मेरे प्यारे बच्चों, जितना आपसे इम्पोर्टेंट लिखा जा सके इस पे इतना इम्पोर्टेंट लिख दो। वेरी 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 इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ख़ास क्वेश्चन है ये। और देखो, हिमाचल ने इसको पूछा, पंजाब ने इसको पूछा, सीबीएसई ने इसको पूछा, यूपी बोर्ड में भी इसको पूछा गया होगा एक आध बार। मेरे पास तो सीबीएसई की बुक है, एसएल अरोड़ा। तो भाई ये क्वेश्चन बड़ा ख़ास है, ईमानदारी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ना। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, प्रॉब्लम नंबर 54 के अंदर, हाउ कैन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसके लिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। देखो, आपके पास लेटर सपोज कि ये गैल्वेनोमीटर है, आप क्या करते हो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर बड़ी सेंसिटिव डिवाइस होती है। ये स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेज़र करता, लेकिन हम तो करंट मेज़र कर रहे हैं, एमीटर का काम भी तो करंट का मेज़र करना है। तो फिर क्या है फ़ायदा एमीटर से, तो एमीटर से और गैल्वेनोमीटर में एक फ़र्क है। एमीटर बड़ी वैल्यू को मेज़र करता है, जबकि गैल्वेनोमीटर स्मॉल वैल्यू को। और एमीटर जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं बताता, जबकि गैल्वेनोमीटर डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताता। तो आप क्या करना चाह रहे हो, इस वेरी सेंसिटिव डिवाइस को आपको एमीटर में कन्वर्ट करना। तो आप क्या करते हो, एक लो रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में लगा देते हो। इस लो रेजिस्टेंस को आप शंट का नाम देते हो। किसका नाम, शंट का नाम। आपने शंट लगा दिया, ठीक है। लेट अस सपोज कि आपने इसके अंदर करंट आई भेजी और गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जो है वो आई जी चली गई। तो जाहिर सी बात है, जो ऊपर करंट जाएगी ये जाएगी आई माइनस के आई जी, ठीक है। और आपको पता है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, तो इस ब्रांच का वोल्टेज उतना ही होगा जितना गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज सेम है, यहाँ की वोल्टेज को निकालूंगा, वोल्टेज ऑफ शंट इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर। शंट की वोल्टेज निकालने के लिए शंट का रेजिस्टेंस और शंट की करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का मुझे वोल्टेज निकालने के लिए गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको मैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कहूँगा आर जी, और गैल्वेनोमीटर की करंट मतलब आई जी। तो मुझे आर एस चाहिए, तो आर एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर जी इंटू आई जी अपॉन आई माइनस के आई जी। ध्यान रखना आपको इस चीज़ का। तो ये है, ये तब है जब आपने एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर दिया शंट लगा करके। शंट की वैल्यू आप समझ लेना, ऊपर जो आ जाएगा ये वोल्टेज आ जाएगा, एक तरह से रेजिस्टेंस इनटू करंट की फॉर्म में लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर का, और नीचे आ जाएगी करंट। ये वो करंट है जो शंट के अंदर से पास होकर जा रही है। तो ये यहीं पर यही लिखा हुआ है, देखो यहीं पर ये लिखा हुआ है कि आपको शंट का रेजिस्टेंस चाहिए, तो देखो गैल्वेनोमीटर की आपने वोल्टेज दे दी और नीचे करंट। तो ये मेरे पास एक ऐसा एमीटर है जिसका कैलिब्रेशन जो है वो 0 से आई एम्पेयर की करंट को मेज़र करना है, ठीक है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करें तो बड़े सिंपल वे में करें। आप लिखें डायरेक्टली, अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो आप बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस, एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, जिसको आप शंट कह रहे हो और इसको आपने आर एस कह रखा। देखो आर एस कह रखा, इसको आप शंट भी कह रहे हो, ठीक है। लो रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, इन पैरेलल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपको जो शंट कनेक्ट करना होता है, देखो शंट हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होता, ठीक है, विद द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के साथ आप पैरेलल के अंदर लगा दोगे शंट को। इफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर अकर्स फॉर करंट आई जी, आई जी ये वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर के अंदर से गई है, और आपने जो रेंज रखी है अपने एमीटर की वो रखी है 0 से आई, तब आपके पास शंट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। तो मज़ा आ गया ना, ईमानदारी से बताओ, मज़ा आ गया। आप ऐसे ही सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, आपके 10-15 नंबर बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से स्ट्रांगली तैयार हो जाएंगे। बस बाकी आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू। अगले क्वेश्चन में देखते हैं।